उत्तर प्रदेश में चल रहे धर्मांतरण के संगठित रैकेट का पर्दाफाश अब न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक और आतंकी कनेक्शन तक जा पहुंचा है। इस मामले में एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कड़ी सामने आई है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का माफिया अतीक अहमद से संबंध। यह कनेक्शन केवल व्यक्तिगत था या धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी रहा। इस संबंध को लेकर पूर्व राज्य मंत्री व बीजेपी नेता दद्दन मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। सत्ताधारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दद्दन मिश्रा ने इस संबंध का खुलासा करते हुए दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वे श्रावस्ती सीट से भाजपा के प्रत्याशी थे, उस समय माफिया और बाहुबली अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। दद्दन मिश्रा के अनुसार उस वक्त छांगुर बाबा अतीक अहमद के लिए प्रचार में पूरी तरह से सक्रिय था। उन्होंने बताया कि छांगुर बाबा न केवल प्रचार में शामिल हुआ बल्कि अतीक अहमद के साथ मंच भी साझा किया। छांगुर बाबा का गांव रेरा, जो कि उतरौला विधानसभा में आता है, जो गोंडा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। इसके बावजूद छांगुर बाबा ने अपने क्षेत्र में प्रचार न करके अतीक अहमद के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया। बाबा की भूमिका रणनीतिक स्तर पर थी। बीजेपी नेता दद्दन मिश्रा खुद बहराइच जिले से आते हैं और 2007 में बसपा के टिकट पर विधायक बन चुके हैं। बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर 2014 में श्रावस्ती लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस पृष्ठभूमि के साथ उनका यह बयान और भी अहम हो जाता है, क्योंकि इससे छांगुर बाबा की राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं छांगुर बाबा के खिलाफ चल रही जांच में आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में एएसआई एजेंटों की एक गुप्त बैठक में छांगुर बाबा के नेपाल नेटवर्क के जरिए संपर्क की कोशिश की गई थी। छांगुर बाबा और अतीक अहमद का यह गठजोड़ भारत के लिए एक गंभीर आंतरिक खतरे की निशानी पेश करता है। जहां एक और धार्मिक पहचान की आड़ में मासूम लोगों को ब्रेन वॉश किया गया, तो वहीं दूसरी ओर माफिया और आतंकी एजेंसियों के साथ साजिश रची गई। बीजेपी नेता दद्दन मिश्रा के इस दावे ने इस बात को और भी पुष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल केवल मजहबी नहीं बल्कि राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी एजेंडे से जुड़ा हुआ है। ईडी और एटीएस की जांच अभी भी जारी है। अब तक 68 करोड़ की विदेशी फंडिंग, 18 बैंक खाते, 1000 से अधिक युवकों का नेटवर्क जैसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ चुके हैं। छांगुर बाबा का नेटवर्क केवल यूपी तक ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और बंगाल तक फैला हुआ था। इस मामले में आगे जो कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे।